चुनौतियां स्वीकार है और अब चुनौती का मैदान भी तैयार हो गया है, सीधी टक्कर है। तो कितनी चुनौती मान रहे हैं या अरे, और राजनीति के अंदर अकड़ाई और घमंड नहीं चलता है। वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि शेरनी की जरूरत यहाँ नहीं है, अब शेरनी को देखिए, हमने राजपूत समाज ने आपको समर्थन दिया है, तो राजपूत समाज को आप क्या भरोसा दिलाएंगे कि किस तरीके से आप साथ में खड़े रहेंगे? और ऐसा प्रभु श्री राम की यही इच्छा थी। राम जी, राजपूत समाज का पूरा समर्थन मिला है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अभी प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और जो क्षत्रिय वंश है वो अयोध्या में जो है प्रभु श्री राम के वंशज है। और जब क्षत्रिय समाज अयोध्या में मंदिर बनने की खुशी में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में जो मुझे जन समर्थन दिया है, मैं सबसे पहले तो क्षत्रिय समाज को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव लड़ा जाता है, लोकतांत्रिक परंपराओं से चुनाव लड़ा जाता है। अभी जो भूतपूर्व विधायिका महोदय है अब की कांग्रेस की, उन्होंने जिस प्रकार से जो जातिवादी कार्ड उन्होंने खेला है, उनके व्यवहार के अंदर भी दिखता है, उनकी कार्यशैली के अंदर भी दिखता है। अभी माननीय शंभू सिंह जी ने एक बात बहुत अच्छी बात बताई है कि वो अभी बच्चे हैं, उनको सीखने में समय लगेगा। एक जाति से आपका लोकतंत्र नहीं चल सकता, 36 की 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ता है। और राजनीति के अंदर अकड़ाई और घमंड नहीं चलता है। जैसे जनमानस और जन भावना के अनुसार काम करना पड़ता है। और परिणाम आपके सामने 3 दिसंबर को रहेंगे। ये मंच से आवाज आ रही थी कि चार तरफा चुनौतियां स्वीकार है और अब चुनौती का मैदान भी तैयार हो गया है, सीधी टक्कर है। तो कितनी चुनौती मान रहे हैं या अरे भाई, मैं तो आपसे एक चीज़ कहूँगा, पुखराज योगी आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की तो एक ही चुनौती है। उनके अंदर कांग्रेस खाने के अंदर ही उनको खूब सारी चुनौतियाँ, तो उनका तो मैं क्या इलाज करूँ। अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, वो वहाँ नहीं जाते हैं, तो वो चुनौती अपना आप वो माने तो वो मानते रहे। कांग्रेस वाले ही है, मान दें तो माने। आपस में वो कह रहे हैं मैं बद्री जी का मंच शेयर नहीं करूँगी, तो उसका तो मैं क्या करूँगा। वो तो सवाल आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। अब वो रास्ते में जाते हुए किसी कार्यकर्ता को धमका देते हैं। अब उस कार्यकर्ता ने मेरे को इधर से फ़ोन किया कि बलराम जी कहाँ हो। मैंने कहा आपके रास्ते से निकल रहा हूँ। बोला आप हमारे घर आओ। हम उनके घर पे गए, हमने एक उनको फूल दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये फूल कौन सा। बोला कमल का फूल है। तो मैंने कहा कि इसमें, बोला इसमें से चंदन की खुशबू आ रही है। अब उनको चंदन की, कमल के फूल के अंदर से चंदन की खुशबू आए, उसी कार्यकर्ता को डांटा था। आपने ऑडियो वीडियो देखा होगा। आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि शेरनी की जरूरत यहाँ नहीं है, अब शेरनी को। देखिए, हमने आज दिन तक 1952 से चुनाव हो रहे हैं, हमने कभी भी आज दिन तक नॉमिनेशन में ऐसा कभी किसी शेर का या शेरनी का जिक्र देखा नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सिंबल इशू किए जाते हैं, वो जन प्रतिनिधि को किए जाते हैं। अब वो अपना आप वो कोई शेर बन जाए शेरनी बन जाए, उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो उन्हीं से आपको पूछना पड़ेगा कि वो शेर है शेरनी है। हाँ, हमने ये सुना है कि 1952 से जब से चुनाव की परंपरा शुरू हुई है, कोई न कोई बोलना चाहिए महिला या व्यक्ति पुरुष वो चुनाव लड़ता है। अब ये अपना आप में वो कुछ भी उपमा दे दे तो उसका तो ऐसे योगी जी आपको उन्हीं को पूछना पड़ेगा। लास्ट पर्सन है कि राजपूत समाज ने आपको समर्थन दिया है, तो राजपूत समाज को आप क्या भरोसा दिलाएंगे कि किस तरीके से आप साथ में खड़े रहेंगे? राजपूत समाज ने हमेशा, क्षत्रिय समाज ने जब भी देश में संकट आया, जब भी सनातन धर्म पर संकट आया, हमेशा उन्होंने आगे होकर इस देश के लिए काम किया, इस सनातन संस्कृति के लिए काम किया। और वही आज भी वही जन भावना है कि ओशिया के अंदर जब भी कोई विकास की बात हो, अपने धर्म की बात हो, सबका सर्वांगीण 36 के 36 कौम का विकास होना चाहिए। ये हमेशा इनकी इतिहास भरे पड़े हैं।
क्षत्रिय समाज ने हमेशा ऐसा दूसरों के लिए अपनी जान की कुर्बानी की है, देश के लिए जान की कुर्बानी की है, हमेशा सनातन धर्म और संस्कृति के लिए कुर्बानी की है। ये तो आपको एक ही चीज़ कहूँगा, ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है कि एक जाति को दूसरे जाति से या दूसरा झगड़ा कराया जाए, एक धर्म को दूसरे धर्म से झगड़ा कराया जाए। पिछले 5 साल के अंदर आपने इतिहास नहीं देखा, जोधपुर के अंदर झगड़े, भरतपुर के अंदर झगड़े, कोटा के अंदर झगड़े। ये तुष्टिकरण की नीति सिर्फ कांग्रेस को ही नीति है और ये कांग्रेस को ही मुबारकबाद हो। हमें इस प्रकार की अपने भारतीय जनता पार्टी में इन ओछे हथकंडों की कोई हमारी राजनीति नहीं है। हमारी एक ही राजनीति है, वो है विकास की राजनीति। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व के अंदर, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है और 200 विधानसभा सीटों में से हम 165 विधानसभा सीट जीत कर आएंगे। और आज जो राजपूत समाज ने और क्षत्रिय समाज ने ओसियां विधानसभा क्षेत्र में जो एक तरफा समर्थन दिया है, इनका फर्क पूरे जोधपुर संभाग के 6 जिले पुराने और 33 विधानसभा की सीटों के अंदर पड़ेगा। एक दूसरे जातियां एक दूसरे को समर्थन करेंगे, एक दूसरा राजपूत एक दूसरे जाट का समर्थन करेंगे, जाट एक दूसरे राजपूत का समर्थन करेंगे। एक दूसरे का कॉम्बिनेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे प्रत्याशी खड़े हुए, चाहे लोट के अंदर जो हमारे समाज के जाट लोग हैं वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे, चाहे पोकरण में करेंगे, शेरगढ़ में करेंगे। हम लोग सब मिलकर 36 को 36 काम को साथ लेके चलने वाली एक ही पार्टी है और वो है भारतीय जनता पार्टी। जब आपका समाज के बीच में बातचीत हुई तो क्या ये गणित पूरी आपने पहले से तय की है कि इस तरीके से आपको चलना है और वहाँ आपको सपोर्ट करना है? ऐसा गीता में लिखा है, यदि कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो। और ऐसा प्रभु श्री राम की यही इच्छा थी और प्रभु श्री राम के यदि मर्यादा पुरुषोत्तम यदि भगवान राम के वंशज है। ये क्षत्रिय समाज सब चीज़ों को जानता है और अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। चुनाव के बाद में आप ऐसा करना, आप और हम सब मिलकर ऐसा अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए चलेंगे। ये देखिए राम जी श्योर जो लगातार राजपूत समाज का समर्थन मिलने के बाद में मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ओसियां का समीकरण राजनीति कैसा है कमेंट करके जरूर बताएं।